खेल जगत को झकझोर कर रख दिया है। अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मारी गई है पाकिस्तान के हमले में। इन्होंने खून की होली खेलनी है और खेली है, हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया। उस समय काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। ये निहत्ते थे यार, क्रिकेटर्स थे, इनके हाथ में बैट बॉल था, इनको मार दिया। सीमा के पास ये खिलाड़ी सिर्फ खेल के लिए आए थे। एक्चुअली ये एयर स्ट्राइक तब हुई अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इस सीज फायर को ब्रेक करने का इल्जाम लगाया। जिस जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है वहां पर एक सभा में ये लोग मौजूद थे। स्पोर्ट्समैन के ऊपर हमला जो है ना, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो। दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है कि तालिबान की गवर्नमेंट ओपन फतवा दे दे और फतवे में कह दे कि पाकिस्तानियों को मारना, पाकिस्तानी आर्मी को मुर्दार करना फर्ज बन गया है। बार बार ये धमकी देते हैं कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से जरूरी है। कोई एहसास जुर्म है, कोई खौफ है, ऐसा क्या है कि टांगे कांप रही हैं? जी आज की खबर है, बड़ी छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। सब मिलकर एक खतरनाक मसले तश्कील दे रहे हैं। भारत के कहने पर भारत की शह पर क्या ये दोबारा हमला कर सकते हैं? फिर ट्रम्प कार्ड ही काम आएगा एंड पे। कि हमने इन्हें सबक सिखाना है, इस बार जो है ना इन्हें बताना है हम लोगों ने। दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही दुखद न्यूज है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों को मार दिया। अफगानिस्तान के साथ साथ पूरा क्रिकेट जगत में बहुत ही गुस्सा देखा जा रहा है। दोस्तों, हर सोशल मीडिया पे इनकी थू थू हो रही है, इनके फौज के थू थू हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस कायराना हमले पे अफगानिस्तान बहुत जल्द बदला लेगा और अनाउंस भी कर दिया है। और ये जो डर है पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल पे साफ साफ दिख रहा है। बहुत डरा हुआ है पाकिस्तान, सहमा हुआ पाकिस्तान के हर एक अदारा। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल के मैदान में तो जीत ही नहीं सकता है, तो अब इनके फौजी आकर के सब कायराना हरकत करेंगे, लोगों को मारेंगे, निहत्थे लोगों को मारेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, देखने के बाद अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपका क्या राय है? जो भी राय है कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उसको पता था इन्होंने क्या करना, खून खराबा करना है। उसकी दर्द में वो आवाज, उसकी आवाज में वो दर्द था जो मैंने महसूस किया जब वो वास्ते दे रहा था। उसको पता था इन्होंने आज लाशें गिरा देनी है, इन्होंने खून की होली खेलनी है और खेली है, हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 युवा क्रिकेटर्स कबीर सिकबतुल्ला और हारून की दर्दनाक मौत ने खेल जगत को झकझोर कर रख दिया है। ये खिलाड़ी पख्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौट रहे थे जब उरगुन जिले में एक सभा के दौरान उन पर हवाई हमला हुआ। हारून, जो महज 19 साल के थे, काबुल में एक होनहार बल्लेबाज माने जाते थे और लिस्ट ए T20 व प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके थे। सीमा के पास ये खिलाड़ी सिर्फ खेल के लिए आए थे, टूर्नामेंट में हिस्सा लेने और देश का नाम रोशन करने का सपना लिए, लेकिन अब उनकी आवाज केवल खामोशी में गुम हो गई है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि यह हमला केवल आतंकियों पर था, लेकिन मारे गए लोग निर्दोष थे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि 3 डोमेस्टिक प्लेयर्स थे उनके, जिनकी की इस एयर स्ट्राइक में जिनका निधन हो गया है। उसमें हारून नाम के एक क्रिकेटर थे, कबीर आगा और सिकबतुल्ला नाम के 3 ये क्रिकेटर्स थे जो कि एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए पहले तो शराना गए हुए थे। फिर वहां से वापस आने के बाद जिस जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है वहां पर एक सभा में ये लोग मौजूद थे। एक्चुअली ये एयर स्ट्राइक तब हुई जब दोनों देशों के बीच काफी दिनों से चले आ रहे इंटेंस बॉर्डर क्लैशेस के बाद यहाँ पर टेम्पररी और फ्रेजाइल सीज फायर लगा हुआ था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इस सीज फायर को ब्रेक करने का इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान ने जो हमला किया अफगानिस्तान पर, बल्कि ये भी खबर है कि एक और हमला भी किया गया। जो पख्तिया में जो हमला हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं, यानी वो भी निशाना बन गए हैं पाकिस्तान के उस हमले का जो कि अफगानिस्तान पर किया गया पख्तिया में। और कुछ जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मारी गई है पाकिस्तान के हमले में। तो इसके ऊपर दुनिया से बैकलैश आएगा, क्योंकि क्रिकेटर्स यानी कि स्पोर्ट्समैन के ऊपर हमला जो है ना, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो, कभी स्कूल के बच्चों पे तुम अटैक कर देते हो और वहां पे मिसाइल मार देते हो। यार ये ना मैदान जंग में जीतते हैं ना क्रिकेट में जीतते हैं। हारी हुई कौम है, हारी हुई जलील कौम। अच्छा, मैच इनसे नहीं जीत सकते, चलो बंदे ही मार दो। ये काम में तेज है पाकिस्तानी फौज। ये निहत्ते थे यार, क्रिकेटर्स थे, इनके हाथ में बैट बॉल था, इनको मार दिया। सर जी माफ कर दो, मैं तो बड़ा पाकिस्तानी बेगैरत पंजाबी हूं, लेकिन अगर दूर होते हो तो फिर बदमाशियां दिखाते हो, अखड़ दिखाते हो। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी के बाद कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर जो थे वो कल ही उन्होंने क्रिकेट भी खेला था ग्राउंड में, और क्रिकेट खेल के जब वो दोबारा
अपने घर लौटे थे। 15 से 16 लड़के थे जो सब उस दिन दूसरे सिटी से आए हुए थे। उन्होंने वहां क्रिकेट खेला और फिर सब जो है किसी एक दोस्त के घर पे जमा हो गए। उसके बाद रात को पाकिस्तानी ड्रोन के एयर स्ट्राइक होते ही उसमें काफी ज्यादा जो है अफगानिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयर्स की जान गई है। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उनके साथ 7 और जो लोग थे वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को शहीद किया पक्तिया में उस वक्त जब दोहा में ये मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे। यानी कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। बड़े डरपोक है, ये बड़े बेगैरत है। ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ये आमने सामने कभी लड़ नहीं सकती। ये सिर्फ इनकी आर्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, हर एक सिंगल पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। ये जब आपके सामने आमने सामने आएंगे ना तो ये चूजा बन जाते हैं, ये जो है हिजड़े बन जाते हैं, फिर मुंह पे थाला लगा देते हैं या माफी मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये दूर होंगे, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे उनको पता है कि हम दूर है, भाई हम तो अकाउंट के कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल के पीछे बैठे हुए तो बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारेंगे। लेकिन जब ये सामने आते हैं तो भाई इतना इतना हक देते। दोस्तों अब वो टाइम आ गया है कि तालिबान की गवर्नमेंट ओपन फितवा दे दे और फितवे में कह दे कि पाकिस्तानियों को मारना, पाकिस्तानी आर्मी को मुर्दार करना फर्ज बन गया। पाकिस्तान के साथ वार करना फर्ज बन गया। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि ये पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बेगैरत, ये इतने बेगैरत है कि सीज फायर के बीक मांगते हैं और जब बीक मिलता है उनके बाद क्या करते हैं सिविलियन पर। एक बार फिर इन लोगों की तरफ से अटैक हुआ है। भाई ये लोग ऐसे ही हैं, कायरो की तरह छुप के वार करना, निहत्थों को मारना, सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करना और अगर ना मिले तो अमेरिका के गोद में जाकर दुबक जाना। अबे लाल टोपी वाला को देख लीजिए क्या कह रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ना आप खुद कार्रवाई करते हैं ना हमें करने देते हैं, ना मिलकर करते हैं। ये बकवास नहीं चलेगी। आप हम बफर जोन बनाएंगे ड्यूरेंट लाइन के परली तरफ। वो बार बार कहते हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अगर पाकिस्तान ने कह दिया किसी दिन कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते तो इनको लग पता जाएगा ठीक से। और अब हमें कह देना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहां पे बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और इनको वहां पे हिट करें उनको, और उनको क्लियरली बता दें कि हम 20 किलोमीटर का एक बफर जोन बना रहे हैं। बार बार ये धमकी देते हैं अफगान तालिबान पाकिस्तान कि जी हमने तो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, पाकिस्तान को भी शिकस्त दे लेंगे। ये खन्नास इनके दिमाग से निकालना तसल्ली से जरूरी है। देख लीजिए हर एक पाकिस्तानी से आप ये कहते हुए सुनिएगा कि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा उनसे खून का रिश्ता है, और ये लाल टोपी वाला कह रहा है कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को कब्जा कर लेनी चाहिए, तब जाके अफगानिस्तान को पता चलेगा कि हमारा ताकत क्या है। भाई साफ साफ दिख रहा है कि अफगानिस्तानी फौज से, तालिबानी फौज से पाकिस्तान बहुत ज्यादा डर चुका है और ये डर ही उनका ये बयान देने पे इनको मजबूर कर रहा है। अब देखो पाकिस्तानियों का हाल, अब जवाब तो मिलेगा लेकिन उसमें भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज फितवा दे दो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वार करना और पाकिस्तानियों को मुर्दार करना फर्ज बन गया। ये करना होगा, वरना ऐसा ही हालत दोहराएंगे ये लोग, ऐसा ही काम करेंगे ये लोग। कोई एहसास जुर्म है, कोई खौफ है, ऐसा क्या है कि टांगे कांप रही हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत कई पाकिस्तानी हुकाम ने बाज़ा तौर पर यह खदशा जाहिर किया कि भारत अब अफगानिस्तान को 2 महाज़ी हिकमत अमली का हिस्सा बना चुका है, यानी सिफारती दबाव और दहशतगर्दी का वार। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के टैंक्स पाकिस्तान में फिर रहे हैं इस तरह से, सो लावारिस मुल्क लग रहा है कि कोई उसकी हिफाजत ही नहीं कर सक रहा है। सो these are not good images। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि भारत इसे फंड करता है, भारत इसे एकोमोडेट करता है। इनके जो दहशतगर्द है मुख्तलिफ, उन्हें भारत बुलाकर ना सिर्फ ट्रेन करता है बल्कि मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। असल कसूरवार बीजेपी और आरएसएस से ये जिसको भी हाथ लगाते हैं वो तबाह हो जाता है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। जी आज की खबर है, बड़ी छाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं आपसे इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या अफगानिस्तान कभी उसके पास इतना 400 किलोमीटर का जो है ना मिसाइल रेंज का मिसाइल वो कहाँ से बना सकता है? तो अब वो सोशल मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया के जो है ना साइंसदान इस टाइम अफगानिस्तान में मौजूद हैं। भाईजान साफ साफ कह दो ना कि इंडिया ने दिया है। बदतमीजी ना करो हमारे साथ, अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या लेवरेज है? अफगान सरजमीन पर पनाह लेने वाले गिरोह, भारतीय खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी इंतशार। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये सब मिलकर एक खतरनाक मसले तश्कील दे रहे हैं जो हमारे अमन को चैलेंज कर रही है। किसी मुल्क का दुश्मन होता है ना तो दुश्मन दोस्त होते हैं आपस में। ठीक है,
तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है, तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामला में, हर शोबे में, तो उनका अपना फेल है। हर मुल्क अपनी मुल्क की तरक्की के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। बिल्कुल, उसको लगता है मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क में ये बेहतर हो सकता है, तो मैं इस मुल्क के साथ हाथ मिला लूं, तो वो आगे बढ़ के हाथ में अपने कंट्री का हर कोई सोचता है। चंद पैसों पे ये भारत के साथ है तो आपको एग्जैक्टली तो अहमद, आपको क्या लगता है भारत के कहने पर, भारत की शह पर क्या ये दोबारा हमला कर सकता है? क्योंकि वजीर दिफा ने कल ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़े वाजे किया है कि वो दोबारा हमला कर सकता है और फिलहाल हर स्टेज पर उनसे ताल्लुकात खत्म है। यू थिंक कि वो अब भारत की शह पे ये दोबारा कर सकता है? तो फिर ट्रम्प कार्ड ही काम आएगा एंड पे। ट्रम्प कार्ड क्या होगा? उन्होंने कहा है कि जंगें बंद कराने में उनका कोई सानी नहीं है, तो अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला भी सेटल करा सकते हैं। जरा फारिग हो लें वहां से। आप मुझे बताएं ना कि डोनाल्ड ट्रंप किसको भेजेगा तालिबान के पास? डोनाल्ड ट्रंप कोई यहाँ कोई रोल नहीं अदा कर सकता। सच कहती है मोहतरमा, तालिबान से बचने का अब सिर्फ आपके पास एक ही कार्ड है, वो है ट्रम्प कार्ड। लेकिन इस बार ट्रम्प कार्ड भी काम नहीं करने वाला है। तालिबानी घुस के मारेंगे और ये डर साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी फौज के पतलूने गीली हो चुकी है। एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का, जो आज का अफगानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफगान तालिबान जो है वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। भाईजान, आपके हीरो थे ही कौन? जब आपको पूरे पाकिस्तान ने कहा, सब ने आपको कहा कि जंग जो है ना वो किसी भी मसले का हल नहीं है। हमारे मीडिया पे जाके देख ले, दिन रात यही बात हो रही होती है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कहा जी कि हमने इन्हें सबक सिखाना है, इस बार जो है ना इन्हें बताना है हम लोगों ने। तो भाई फिर डायलॉग के लिए क्यों आए आप लोग? या तो जंग करते ही ना, या फिर डायलॉग ना करते, फिर एंड तक इन्हें मिलते, पता चलता इन्हें कि किसी के साथ पंगा लिया। आबिद भाई, अफगानिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि आपके सरकार ने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की है इनसे, और ये जो न्यूज है ना आपके कई मीडिया पे चला भी रहा है, और आपके फौज ने सीज फायर के बाद फिर से इन पे अटैक कर देती है। पाकिस्तान, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और खूनरेज जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहा है। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाकयात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मनसूबाबंदी और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत के गहरे नकूश दिखाई देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब जीत हमारे लिए कोई छोटी मोटी इंसिडेंट नहीं है, बल्कि जीत हमारी एक आदत बन चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, आपको अब आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब समझ गए कि आप आगे क्या कहना चाहते हैं। अभी अभी एक हम न्यूज देख रहे थे एक चैनल पे, उस चैनल पे दिखाया जा रहा था कि हम लोग पाकिस्तान को ब्रह्मोस जो है फ्री में दे रहे हैं। भाई हमें भी सुनकर आश्चर्य हुआ कि इंडिया ब्रह्मोस पाकिस्तान को फ्री में कैसे देगा। भाई तो मैंने पूरा न्यूज देखा, बढ़िया से देखा, साफ साफ उस न्यूज में यही देखने से पता चला कि बहुत जल्द जो ब्रह्मोस है हमारे सेना को दी जाएगी और सेना पाकिस्तान को फ्री में देगी। और सेना पाकिस्तान को फ्री में कैसे देगी आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है और उन क्रिकेटरों के लिए आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन दोस्तों आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और इन क्रिकेटरों के लिए एक शब्द जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।